हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और आपकी जो 6th क्लास है, 6th क्लास के अंदर एसएसटी सब्जेक्ट में और आपका जो लेसन 5 चला हुआ है उसका नाम है 4 और जो टाइटल है वो है द एज ऑफ द वेदास। मतलब उस समय की बात कर रहे हैं जब वेद लिखे जा रहे थे और जिस समय वेदों के बारे में लोग जानते थे, पहचानते थे, उस समय जिस समय वेद लिखे गए उस समय की जो सोसाइटी है जिसको वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, उस समय की जो पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिक, जो सोशल और जो वहाँ की रिलीजन जो लाइफ रही उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट के अंदर हमने सोशल लाइफ के कुछ पार्ट पढ़े थे, इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार की उनकी अर्थव्यवस्था जो थी, इकोनॉमिक जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं कृषि पे आधारित था, पशुपालन पे आधारित था और रथों को खींचने के लिए घोड़ों का हॉर्स का प्रयोग किया जाता था। ये सारी चीजें पढ़ी। साथ साथ हमने जब सोसाइटी में आए थे तो सोसाइटी सिस्टम पढ़ा था, किस प्रकार वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी व्यवस्थाएं उस समय काम करती थी और सबका काम के हिसाब से गुण कर्म स्वभाव से जो उसकी एबिलिटी थी, जो उसकी क्वालिटी थी, उस हिसाब से उनको उस वर्ग में जहाँ डाला गया उस वर्ग से उसको पहचान बनी। ये बात करते हैं फैमिली। तो अगर वैदिक सभ्यता की, वैदिक सिविलाइजेशन की, वैदिक पीरियड की अगर बात करते हैं तो फैमिली अगर जो सिस्टम था वो काफी स्ट्रॉन्ग था और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ज्वाइंट फैमिली थी और ज्वाइंट फैमिली के साथ साथ जो घर होता था, घर के अंदर लगभग पिछले 2-3-4 पीढ़ियों से परिवार इकट्ठा रह रहा था। तो परिवार में जो सबसे बड़ा अगर मुखिया होता था वो होता था गृहपति। जो घर होता है हाउस, ठीक है, और हाउस का जो होल्डर होता है, हाउस होल्डर जिसको गृहपति या घर का जो मुखिया होता है, हाउस होल्डर मतलब घर का मुखिया, घर का मुखिया जो होता था वो उसको गृहपति के नाम से जाना जाता था। ज्वाइंट फैमिली थी, इकट्ठे परिवार थे और सभी लोग पिछले 3-4 पीढ़ियों से सभी लोग इकट्ठा रहते थे और काफी ये मान लो ये समाज की या सोसाइटी की सबसे लोअर पार्ट, ये सबसे छोटी अगर कोई इकाई होती थी वो क्या होती थी, घर, जिसको हमें फैमिली कहा जाता था। उसके बाद है पोजीशन ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं की क्या स्थिति, महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर कहते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग थी। महिलाओं को पढ़ने लिखने का राइट भी दिए गए थे और साथ साथ जो अपने हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ वो जितनी भी प्रेयर होती थी, जितनी भी प्रार्थनाएं, पूजा जो की जाती थी, हवन जो करवाए जाते थे, उन सभी में जो महिलाएं होती थी वो पार्टिसिपेट करती थी, उसमें बढ़ चढ़ कर वो भाग लेती थी। और साथ साथ कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती हैं उसके बारे में जो जैसे कि विडो की अगर बात करें या चाइल्ड मैरिज की बात करें, मतलब बाल विवाह की है या फिर विधवा विवाह से संबंधित इस प्रकार के कोई अवशेष मिलते नहीं है, इस तरह के कोई सोर्सेज है नहीं जिससे ये पता लगाया जा सके या ये नॉलेज इकट्ठी की जा सके कि उस समय जो महिलाएं हैं उनको जो विधवा औरतें होती थी उनको दोबारा शादी करने का अधिकार था या नहीं था, या फिर जो लड़कियां होती थी उनकी किस उम्र में शादी की जाती थी। एवरेज अगर उसके बारे में देखा जाए तो काफी जगह पर ये चीज जरूर पता चलती है। लगभग जो शादी होती थी, जो मैरिज होती थी, वो 16-17 साल की उम्र में लड़कियों की शादी उस समय कर दी जाती थी। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह का फैमिली जो सिस्टम था और जिस तरह के उस तरह की सोसाइटी थी, उस हिसाब से ये नहीं लगता कि उसमें महिलाओं को कहीं दबा के या उसके ऊपर किसी चीज का प्रेशर डाला जाता था या फिर उसको घर की चारदीवारी तक सीमित रखा जाता था। इस तरह के कोई प्रमाण मिलते नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जिनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है। जैसे कि गार्गी का आपने नाम सुना होगा, लोकमुद्रा था, गार्गी, लोकमुद्रा, घोषा, आरा, ये अलग अलग महिलाओं के नाम है जो उस टाइम की सबसे ज्यादा एजुकेटेड महिलाएं होती थी और इनकी वजह से ही उस समय की सोसाइटियों के बारे में ये आइडिया जो है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को राइट थे एजुकेशन के, किसी प्रकार का उनको कोई प्रेशर नहीं था और कि कहीं ना कहीं उनको दबाने का किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता था। अब बात आती है फूड का, खान पान किस तरह का था उस समय के जो लोग थे। आपको पता है कृषि प्रधान समाज है, जो समाज है, जो सोसाइटी, उसमें सबसे ज्यादा फार्मिंग और पशुपालन, कैटल, इस तरह का जो मुख्य ऑक्यूपेशन था, उनका जो मुख्य व्यवसाय था। उस आधार पर देखा जाए तो अगर पशु पालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो उनके पास अनाज भरपूर मात्रा में है
अनाज होने के साथ साथ उन्हें उनके पास पशुपालन है तो दूध दही भी उनके पास ज्यादा होंगे। तो ज्यादातर वो जो घी दूध का प्रयोग करते थे, मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट होते थे, दूध से बने हुए जो भी उत्पाद होते थे, उन सबका वो भोजन है उसके रूप में करते थे। फ्रूट्स मतलब क्या, फल फूल है, उन सब से फलों का सेवन वो करते थे, उनका यूज होता था दैनिक लाइफ में। और अगर हम आगे बात करते हैं ड्रिंक के रूप में, तो उस समय में जिस तरह आज इस तरह की जो ड्रिंक यूज की जाती है, उसी तरह कुछ लोगों का मानना यह है कि वहाँ उस समय सूरा और सुमा करके दो ऐसे प्रोडक्ट थे जो कहीं ना कहीं जो ड्रिंक है उसके सिमिलर माने जाते हैं, उनके बराबर माने जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते थे सुरा और सोम इस तरह के जो प्रोडक्ट है उनका वो बेसिक लाइफ में यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फूड का जो सिस्टम था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, और इस तरह की जो चीजें जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज करना या उसको खाने में काफी इंटरेस्टेड या फिर उनके लिए बड़ा रुचिकर होता था। और दैनिक जीवन में यूजली लाइफ में जनरली लाइफ में वो ज्यादातर इन चीजों का ही इस्तेमाल करते थे। अब बात आती है क्लॉथ की, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, किस प्रकार के उनके आभूषण थे। तो अगर कपड़ों की बात करते हैं तो कपड़े को एक तो वेदर के हिसाब से, मौसम से हिसाब से, जिस तरह का क्लाइमेट है उस हिसाब से वस्त्रों का ये यूज करते थे अपने जनरल लाइफ में। और साथ साथ वहां पर एक प्रयोग किया गया है उनके क्लॉथ के लिए, उनके वस्त्र के लिए, एक तो है अधिवस्त्र और एक होते धोती। जब जो चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, जब ये जो अपना हिस्सा होता है इससे ऊपर का जो कपड़ा पहना जाता था, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, उसको अधिवास के नाम से जाना गया, ठीक है। और इससे के नीचे के जो हिस्सा है उसके अंदर जो जहाँ पर हम पैंट पहनते हैं, आज के जनरली हम पैंट जींस के कपड़े पहनते हैं, तो वहां पर अगर कोई चीज पहनी जाती थी वो क्या होती थी, उसको क्या बोला गया, धोती। तो मतलब क्या, वुमेन हो चाहे मैन हो, ज्यादातर धोती जैसी चीजों को, या फिर साड़ी हो, महिलाओं के लिए साड़ी, पुरुषों के लिए धोती, या ऊपर होता है अधिवस्त्र भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कटी वस्त्र का नाम भी लेते हैं। तो इन सब चीजों को जनरली अपनी लाइफ में यूज करते थे क्लॉथ के रूप में। और बात आती है रिलीजियस लाइफ, उनका जो धार्मिक जीवन है वो किस प्रकार का था। और धार्मिक जीवन जो उसका देखते हैं, उस धार्मिक जीवन के अंदर वो बेसिकली जो नेचुरल है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी पूजा करते थे। और किसी विशेष तरह की किसी पूजा पाठ के चक्कर में वो नहीं है। और कहीं ना कहीं वो जो प्रेयर जो की जाती थी पुजारी के द्वारा और हवन उनके द्वारा किए जाते थे, और हवन के द्वारा ही वो कहीं ना कहीं गॉड की प्रेयर करते थे, प्रार्थना भगवान की पूजा करने का उनका एक माध्यम था। इस तरह से वो ये कार्य करते थे। लेकिन अगर फेमस या इम्पोर्टेंट अगर कोई गॉड बताया जाए तो वो इंद्रा जो इंद्र देवता है उसको वो अपना महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट गॉड माना जाता था उनके द्वारा। और इस तरह की जनरली उनकी लाइफ होती थी, और इन लाइफ के द्वारा जो प्रकृति नेचर है वो उनकी भी पूजा करते थे। साथ साथ में जैसे कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, जल और आकाश, ये अलग अलग जो चीजें हैं इनका वो यज्ञों के द्वारा इन सब चीजों की प्रेयर करते थे, इन सब चीजों को इनकी वो उपासना करते थे। वो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों का ज्यादातर बेसिकली वो रिलीजन से जुड़ी हुई जोड़कर उन चीजों को वो देखते थे। अब बात आती है एजुकेशन की, शिक्षा कैसी थी, उनको पढ़ाई लिखाई जो है वो किस प्रकार की जाती थी। तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए उस समय का जो स्ट्रक्चर था वो जनरली जो यंग है, जनरली जो लोग हैं, जो पीपल है, उनको पढ़ाई के लिए जो उस समय के अगर आप बात करोगे तो मतलब कि जो पुजारी होते थे, पुजारी या पंडित होते थे, उनके पास ही वो पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता था। और ज्यादातर ये जो स्टूडेंट होते थे लिव्ड विद द गुरुज इन द सेपरेट स्कूल, सेपरेट एक अलग से गांव से बाहर एक जंगल में एक स्कूल सिस्टम होता था, जिनको उस समय में बोला जाता था गुरुकुल। गुरुकुल के अंदर सेपरेट रूप से जो ब्राह्मण होते थे उनके पास बच्चों को भेजा जाता था पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, और सेपरेट रूप से वो वहीं पे रहते थे। और सेपरेट रूप से वहीं से रहने के साथ साथ वहीं पर वो रहते थे और सर्वाइव वहीं पे वो संघर्ष करते थे, उनके वहीं पे काम करना, वहीं पे पढ़ना, और वहीं पर जो गुरु होता था, उनका जो टीचर होता था, उसके इंसानी में वो वहां पर पढ़ाई करते थे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमने देखा वैदिक पीरियड में। और वैदिक पीरियड में उस समय की बात कर रहे हैं जब ऋग्वेद
वो ये था 1500 के बीच में। इससे आगे के जो पार्ट होंगे उसमें अगर हम 15,000 से लेकर 600 के बीच की बातें को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तक की जो सोसाइटी की सिस्टम देखा, जो इकोनॉमिक सिस्टम देखा, जो इसे इनका जो फूड सिस्टम देखा, ये पोजीशन ऑफ वुमेन की ये कंडीशन देखी, ये सारी हमने 1500 से और 1000 ईस्वी के बीच की ईसा पूर्व के बीच की पढ़ा है। इसके बाद जो आपका यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद है, अथर्ववेद है, ये तीनों वेद एक साथ लिखे गए और सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। तो इन तक का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है वो पढ़ा है ऋग्वेद का। ये आगे जो पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं, ये जो प्रो लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से लेकर 500 तक या 600 तक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका जो ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम है उसके द्वारा आपका सिलेबस का जो प्रोसीजर चला हुआ है, आप ज्यादा से ज्यादा सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी लें और ज्यादा से ज्यादा आप इनका बेनिफिट उठाएं और जिसकी वजह से आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।